बॉर्डर पे बॉलीवुड स्टार जो हैं वो किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन देने आप पहुंचने लगे हैं। राज बब्बर के बेटे हैं आर्य बब्बर, किसी नाम के मोहताज नहीं है। सर आज किसानों के बीच में पहुंच गए हैं। हाँ जी, पहुँचे हैं, बिल्कुल पहुँचे हैं, क्योंकि ये इशू जो है ये सिर्फ किसानों का नहीं है, हमारे पूरे देश का इशू है। और जितना ज़्यादा हम लोग सब इस इशू के बारे में बात कर सकें, देखिए हम आके आंदोलन तो कर नहीं सकते, इतना तो कर सकते हैं कि अपनी ज़बान उठाएं, अपनी रूह को जिंदा रखें, क्या वीरे, एंड यहाँ पर आकर अपनी बात साबित रखें, सामने रखें, उतना तो कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अब तक कहा जा रहा था कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं है, लेकिन आप एक बहुत बड़े नेता के बेटे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो आपको लगता नहीं विपक्ष वाले या सरकार इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाएगी? सर, आई डोंट केयर अबाउट एनी पार्टी, आई डोंट केयर अबाउट कांग्रेस, आई डोंट केयर अबाउट बीजेपी, आई डोंट केयर अबाउट समाजवादी। व्हाट आई केयर अबाउट इज द आंदोलन। ये जो आंदोलन यहाँ चल रहा है वो मैटर करता है। मैटर नहीं करता है कि मेरे पीछे मेरे पिताजी कौन सी पार्टी के बिलोंग करते हैं या मेरे चाचा कौन सी पार्टी के बिलोंग करते हैं। अभी मैटर जो करता है वो ये करता है कि क्या हम हिंदुस्तानी हैं, क्या हम इस पॉइंट को और इस चीज़ को समझते हैं कि अभी हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। ये चीज़ ये हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ेगी। जब ये चीज़ बिहार में हुई थी, एपीएमसी बिहार में हुआ था, तो आज हमारा किसान जो है वो सिर्फ 42,000 कमाता है पूरे साल में। अगर ये चीज़ पंजाब और हरियाणा का किसान हमारा समझ गया है तो एटलीस्ट उसको हम सपोर्ट करें। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि घर पर कौन कौन सी पार्टी का है। सर, अभी हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई मज़हब का नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से ठंड में हजारों लाखों किसान बैठे हुए हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, उस पर लेकिन सरकार के साथ वार्ता हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अब तक इन किसानों की। देखिए जी, जो सुनवाई हो रही है या सुनवाई होगी उस पर तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी बातें होती हैं उन बातों को समझिए। आप यहाँ तक मान लेते हैं कि हम जो है दो लॉज को बदल देंगे और फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये क्या बात हुई रही है। मतलब आप दो चीज़ें बदल रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है, इसलिए आप बोल रहे हैं, नहीं तो आप वो भी नहीं बोलते। जब आप मान रहे हैं कि आपसे गलती हो गई तो सारी चीज़ें चेंज कर लो यार। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या हूँ, मैं भी एक सिंपल नागरिक हूँ मेरे देश का, ठीक है। आप मुझे इज्जत दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन मैं एक सिंपल नागरिक हूँ। आज का सेलिब्रिटी किसान है, आज के किसान की प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 15 जनवरी की बात आ गई है, पहले 8 वार्ताएं हो आज चुकी हैं। 46th डे है, 46th डे है सर, कि हमारा किसान यहाँ कड़कती, मतलब ये जो ठंड है, थरथराती ठंड है, मतलब बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, किसान डटा हुआ है। क्या जज्बा है, ये जज्बे को तो रब भी सलाम करेगा सर। हुकूमत क्या है। बॉलीवुड की हस्तियां भी अब इस पूरे की पूरी जितनी भी बॉलीवुड की हस्तियां हैं इस किसान आंदोलन में, अब आपके बाद ऐसा लगेगा कि और लोग भी आएंगे समर्थन देने के लिए? देखिए जी, मुझे तो ये नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कैटेगराइज करना चाहिए कि कोई बॉलीवुड से आ रहा है या कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से आ रहा है या कोई फैशन इंडस्ट्री से आ रहा है या कोई कहीं से आ रहा है। अभी एक हिंदुस्तानी और हर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी को जगना चाहिए और आना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और अगर आपकी किसी भी लेवल पर एक इन्फ्लुएंस है जहां पर आप लोगों के साथ इस बात को एम्पलीफाई कर सकते हैं तो करिए, जैसे आप लोग हैं। मैं हैट्स ऑफ है आप सबके ऊपर, जिस तरीके से आप यहाँ पर खड़े हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है भाई इसमें। अच्छा, एक सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किसानों के प्रति कैसा किया जाए या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए जी, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री को बताऊं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ सर। मैं बस एक विनती कर सकता हूँ, मैं तो उनके बच्चे की तरह हूँ। विनती कर सकता हूँ कि मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो ज़मीन से उठे हुए इंसान हैं, वो चाय वाले थे, ज़मीन से उठे हैं। इसका मतलब वो इस ज़मीन की खुशबू के साथ मुखातिब हैं, ज़मीन की अहमियत को समझते हैं। अगर ज़मीन की अहमियत को समझते हैं तो फिर आपको किसानों की प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए और उसका समाधान पाइए। दैट्स ऑल दैट आई कैन रिक्वेस्ट। लेकिन वो कह रहे हैं कि दो हमने माफ कर दिए, दो बिल रह गए हैं, तो किसानों का किसी तरीके से सपोर्ट, किसान अगर आए, एक इसका क्वेश्चन आंसर, किसान भी एक कदम आगे बढ़े
तो सरकार का ये कहना है कि हम 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं, 2 बिल माफ कर दिए हैं, तो किसान भी कम से कम 1 कदम आगे बढ़े। ये कोई वो बात थोड़ी ना है सर। ऐसी चीजें हम लोग बचपन में करते थे ना, बिट्टू तू 2 टॉफी रख ले, 2 टॉफी मैं रख लेता हूँ, ऐसी चीजें तो बचपन में होती थी सर। पर जो भी है, मुझे लगता है किसानों के साथ अगर बैठ कर इसका समाधान मिले तो बेहतर होगा, और जो लॉस बने वो किसानों के लिए बनने चाहिए, यानी कि सिर्फ अपने लिए और कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों से आपका किसका इस तरफ इशारा है? मेरी तरफ बस ये है सर, जो भी कॉर्पोरेट है या जो भी है, मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। ये थे आर्य बब्बर, जिनका साफ कहना था कि सरकार को किसानों की सुननी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सुननी चाहिए, क्योंकि आज 40 दिन हो गए हैं और किसान कड़कती ठंड, बारिश और ओले भी बीच बीच में पड़े, उसके बीच में ये किसान बैठ रहे हैं और 50 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन अब तक सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। तो आर्य बब्बर का भी ये मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।